मसीह के क्रूस के द्वारा हमें क्या मिला है। पहली बात है, मैं गुड फ्राइडे के बारे में नहीं मिला हूं। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे यीशु के क्रूस के द्वारा हमें क्या आशीर्वाद मिला है। तीसरी बात है, यीशु मसीह सच में जी उठा है नहीं उठा है। ये तीन बातों का हम लोग सीखेंगे। पहली बात क्या है, यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा हमें क्या मिला है, क्रूस में मरने के कारण हमें क्या मिला। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया, क्या क्या आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया है। तीसरी बात है, यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन में जी उठा है नहीं उठा, क्या क्या सबूत है। ये तीन बातों को हम लोग सीखेंगे जल्दी से। पहली बात सीखेंगे, हालेलुया, गलतियों का पत्री 3 अध्याय 13-14 पद पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13-14 पद पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए प्राप्त बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। यस, आमीन। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, यीशु मसीह क्रूस में क्यों मरा है, मरने का क्या कारण है, यीशु को क्यों क्रूस में चढ़ाया है। हालेलुया, इसलिए चढ़ाया है। यहाँ पे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गया, क्या बन गया है, श्रापित बना। इसलिए श्रापित बना कि इसलिए जो क्रूस, जब अगर क्रूस में यीशु मसीह नहीं मरता, क्रूस में नहीं चढ़ता, हाथों में पैरों में यीशु का कीला नहीं टोकते हैं, हमारा श्राप दूर नहीं होता है, हमारा बंधन नहीं टूटता है, हमारे पाप की क्षमा नहीं मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ाना पड़ा। आमीन बोलिए, हालेलुया। आपकी श्राप, मेरी श्राप, जितने जो संसार में जो पाप कर रहे हैं, जितने लोग श्राप में पड़े हुए हैं, उनकी सारे श्राप को, सारे बंधन को मिटाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए, हालेलुया। और हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप को छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई खाट पर लटका कर जाता है वह श्रापित है। पहली बात है, यीशु मसीह क्रूस में क्यों मरा है, हमारे श्राप को मिटाने के लिए, श्राप को हटाने के लिए मेरे यीशु ने क्रूस में मर गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, आमीन बोलिए, मेरे साथ बोलिए, क्रूस में क्यों मर गया यीशु मसीह, बोलिए जोर से। हमारे श्राप को, हमारे अधर्मों को, हमारे पाप को मिटाने के लिए, हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया है। पहली बात। दूसरी बात है, यीशु मसीह क्यों क्रूस में बलिदान हो गया। इब्रानियों की किताब 12 का 2 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय 2 पद। विश्वास के करता और यस, आनंद के लिए उसके आगे लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने ओर जाकर बैठा है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। पहली बात है, यीशु मसीह क्रूस में क्यों चढ़ा है, हमारे श्रापों को, पापों को, अधर्मों को मिटाने के लिए, हमारे श्राप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हुआ है। दूसरी बात है, यीशु मसीह क्रूस में क्यों चढ़ा है। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों पुस्तक 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने के लिए यीशु की ताकत रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धारा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठा है। आमीन बोलिए, हालेलुया। हमारे कभी कभी कोई हमको नीचा दिखाता है, अपमान करता है, हमें छोटा नजर से देखते हैं, आपको मुझको, हालेलुया। करते नहीं करते हैं,
ये मसीह के लोग है बोल के, ये क्रिश्चियन लोग है, आजकल ईसाई धर्म में जा रहे हैं, आजकल चर्च जा रहे हैं, आजकल हालेलुया वाले बोल के लोग हमें क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, टट्ठा उड़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया। दूसरी बात है, आपको मुझको यीशु मसीह आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। पहली बात है, यीशु श्राप को हटाने के लिए क्रूस में बलिदान हो गया। दूसरी बात है, आपको मुझको आनंद और खुशी और आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया है। आमीन। और उसके बाद दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 पद पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय हम लोग 21 पद पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है, बहुत सारे बातें हैं, पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 पद, जो पाप से उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन बोलिए। तीसरी बात है, यीशु मसीह क्यों क्रूस में बलिदान हो गया है। हालेलुया। आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए, आपको शुद्ध बनाने के लिए, आपको निष्कलंक बनाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया है। हालेलुया। आप और मैं पापी थे, अधर्मी थे, गुनाहगार थे, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस में चढ़ने के कारण, क्रूस में मरने के कारण आप और मैं धर्मी हो गया, पवित्र हो गया। हमें बोलिए हालेलुया। पहली बात है, श्राप को हटाने के लिए यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह क्यों क्रूस में बलिदान हो गया, आनंद और खुशी आशीष देने के लिए बलिदान हो गया क्रूस में। तीसरी बात है, आपको मुझको धर्मी बनाने के लिए मेरे यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया है। आमीन बोलिए हालेलुया। उसके बाद यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय 53 4 पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी पुस्तक 53 अध्याय 3 पद, हमारे रोगों को सही लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और लोग भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुख का समय पड़ा हुआ समझा। हालेलुया, हालेलुया। कितना पद पढ़े दीदी? यस, यहाँ पे लिखा है, नीचे उसने हमारे रोगों को सही लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। पहली बात क्या है, क्यों यीशु मसीह मरने के कारण क्या मिला है, श्राप से परमेश्वर ने हमें आजाद किया। दूसरी बात क्या है, हमें आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया। तीसरी बात क्या है, हमें धार्मिक बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया। चौथी बात है, आपका रोग मेरा रोग सही लिया है। उन्होंने लिखा है बाइबल में, नीचे उसने हमारे रोगों को सही लिया। किसका रोग? हमारे ऊपर कई प्रकार का रोग, कई प्रकार का बीमारी, चाहे अल्सर बीमारी हो, टीबी बीमारी हो, कैंसर बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सारे बीमारों के लिए छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए मेरे यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु को जोरदार ताली बजाइए। यीशु मसीह मान खाने के कारण चंगा हो गया, यीशु मसीह ताज पहनाने के कारण चंगा हो गया, यीशु मसीह आत्मा में भय में खीरत हो गया है, ताकि इसलिए आप चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, शांति पाने के लिए, समाधान पाने के लिए मेरे यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया है। अगर यीशु मसीह क्रूस में नहीं मरता, आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बुक को पढ़ा, जनरल नॉलेज का बुक को पढ़ा हूं, उसमें लिखा है
कई हजारों प्रकार की बीमारी है। हालेलुया। एक एक बीमारी के लिए, कैंसर बीमारी के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग आया। टोटल कितना मार्ग आया परमेश्वर? एक कम 40। एक कम कितना है? 40 बार यीशु ने मार खाया। एक बार बीपी के लिए खाया, एक बार शुगर के लिए खाया, एक बार मलेरिया के लिए खाया, एक बार हालेलुया हालेलुया कैंसर, टीबी के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मार यीशु ने खाया है। उस मार के द्वारा परमेश्वर ने आपको मुझको प्रभु चंगाई देने के लिए क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हमारे दुखों को उठा लिया है। किसका दुखों को? सब लोग बोलो मेरे दुखों को। हालेलुया। कौन उठाया है? मेरे यीशु ने उठाया है। कोई उठा सकता है क्या? आपका दुख आपका पत्नी नहीं उठा सकती, आपका बेटा नहीं उठा सकता है, आपका बेटी नहीं उठा सकते। मेरे यीशु मसीह सारे मानव जाति की दुखों को क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। क्या किसी के पास दुख नहीं है क्या? सभी के पास रहता है दुख। मेरे पास कोई दुख नहीं, बोलो ना चुका कोई है तो। समझ में नहीं आया? मेरे पास कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं अच्छा हूं, स्वस्थ हूं। हालेलुया। अगर इंसान धरती में आए तो कुछ ना कुछ बीमारी रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ रोग रहेगा। आमीन। सारे तकलीफ को, सारे रोग को मैं यीशु ने क्रूस में दुख उठा लिया है, वो आपके लिए उठाया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और लिखा है हालेलुया, तो भी हमने उसको परमेश्वर को मारा कूटा है। क्या किया है? कौन मारा है? हमने मारा है। हालेलुया हालेलुया। मैंने यीशु को मारा हूं। सब लोग मैंने यीशु को मारा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कहने का दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया हालेलुया। 5 बार परंतु हमारे अपराधों को घायल किया गया और हमारे अपराधों के कामों के कारण हेतु कुचला गया। हमारे शांति के लिए उस पर धारण पड़ी, उसके कोड़ खाने से हमें चंगाई मिलता है। प्रभु को जोरदार ताली बजाओ। आमीन। हाले मेरे साथ पढ़ेंगे। परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। जो बोलो घायल किया गया। वो हमारे अधर्मों के कामों के, बोलो हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया। यीशु को क्या किया गया है? कुचला गया। उसका हाथों में, पैरों में, सिर में उसको कुचला गया। उसका सेरा में तूका है, उसका पीठ में मारा है। हालेलुया। हाथों में कीला ठोके, पैरों में कीला ठोके। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। और क्या के लिए? हमारा ही शांति की उस पर ताड़ना पड़ी। किसके शांति के लिए? हमारा, सब लोग बोलो हमारा शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। अगर शांति कहीं नहीं मिलेगा, दुकान में नहीं मिलेगा, बाजार में मिलेगा, सब्जी दुकान में, कपड़ा दुकान में, मोबाइल दुकान में नहीं मिलेगा, मेरे यीशु के पास मिलेगा, यीशु के चरणों में मिलेगा, यीशु के कुचूर में मिलेगा, यीशु की उपस्थिति में मिलेगा, यीशु की क्रूस में मिलेगा शांति। प्रभु को जोरदार ताली बजाइए। प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। और कहता है उसकी कोड़े खाने से हमें क्या मिला है? चंगाई मिला है। आमीन बोलो। क्या मिला है? किसके द्वारा? यीशु मसीह का कोड़े खाने के कारण, यीशु मसीह मार खाने के कारण, यीशु मसीह क्रूस में बलिदानों के कारण, यीशु मसीह हाथों में पैरों में कीला ठोकने के कारण, यीशु मसीह कांटों का मुकुट पहनने के कारण, यीशु मसीह की वो पंजरों में वो भार चढ़ने के कारण यीशु क्या हो गया? चंगाई हो गया है। आमीन बोलिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। पहली बात क्या है?
यीशु क्रूस में चढ़ गया, हमारे श्राप को हटाने के लिए, मिटाने के लिए प्रभु ने क्रूस में बलिदान हो गया। दूसरी बात क्या है? हमें खुशी और आनंद देने के लिए क्रूस में बलिदान हो गया। तीसरी बात क्या है? हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया। चौथी बात क्या है? हमारे सारे रोगों को सह लेने के लिए, दूर करने के लिए, छुटकारा देने, चंगाई देने, हमारे अपराधों को, अधर्मों को क्या क्या किया गया? यीशु ने कुछ लगे एक्सवेल, वो क्रूस में आपको मरना था। आपको मुझको कीला ठोकना चाहिए, आपके पैरों में कीला ठोकना चाहिए, मेरे पैरों में कीला ठोकना चाहिए, आपके सिर में ताज पहनना चाहिए, लेकिन वो ताज आपका बदला में मेरे यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया है। आमीन बोलिए। वो जगह आपको मुझको रहना है। जितने संसार में मानव जाति है, जो पापी है, अधर्मी है, वो सबको क्रूस में लटकाना चाहिए, लेकिन सारे पाप के मानव जाति के, विश्व के, दुनिया के, वर्ल्ड के पापी लोगों के लिए मेरे यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या कितने लोगों को समझ में? हाथ उठाइए। कितने लोगों को समझ में? हाथ उठाओ। हालेलुया। ओ रिबा शादारा कारारा शांदारा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ दूसरा कुरिन्थी 8 का 9 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 8 का 9, यीशु क्यों क्रूस में बलिदान हो गया है? दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय 9 पद। तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। रीमा पापा दाला बाबा शांदारा बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय 9 में लिखा है। सब लोग बोले बाइबल पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 9, दूसरा कुरिन्थी 8 का 9। फिर से, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसका कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु को जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। उसके सामने अंबानी कम नहीं आएगा, कोई व्यक्ति का, कोई धनी व्यक्ति कम नहीं आएगा। कोई भी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा, वर्ग का सबसे बड़ा, संसार का, दुनिया का मेरे यीशु धनी व्यक्ति है। धनी व्यक्ति होके भी वो गरीब बनकर आया, वो कंगाल बनकर आया, वो बेकार बनकर आया, ताकि इसीलिए आपको धनवान बनाने के लिए, आपको अमीर बनाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको उठाने के लिए मेरे यीशु ने कंगाल बनकर आया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए। हालेलुया। मेरे यीशु इसलिए हमारा क्रूस में आपको धनी बनाने के लिए, वो आपकी सारे कंगालपन को मिटाने के लिए, गरीब को मिटाने के लिए, श्राप को मिटाने के लिए, वो आपके अंदर की श्राप, आपके अंदर की समस्या, आपके अंदर की बीमारी, सब चीजों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए मेरे यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। वो धनी होकर भी लिखा है, क्या होकर? क्या होकर? सब लोग धनी होकर, क्या होकर? सब लोग बोलो, किसके लिए धनवान बनाने आया है? किसके लिए? मेरे लिए बोलना सब लोग, सब लोग। मैं धनवान बोलो, सब लोग बोलो। अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने आप को मुंह को खोल कर बता, मैं धनवान हूं। मैं धनवान हूं। स्वीकार करो, क्वेश्चन करो, आमीन बोलिए, मैं धनवान हूं। मेरे यीशु मेरे लिए कंगाल बनकर इस धरती में आकर क्रूस में बलिदान हो गया है। इसलिए मुझे धनवान बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, अरबपति बनाने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए मेरे यीशु ने स्वर्ग से आकर मेरे लिए क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु को जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए।
सिंह ने ताली बजाने बोले हाथ पैर बांध दिया शैतान ने। मुंह को भी शैतान ने बांध दिया, आंख को भी शैतान ने बांध दिया, पैर को भी शैतान ने बांध दिया, ताली बजाने के भी शैतान ने बांध दिया। बांधने के बाद कहां से ताली बजाएगा, बांधने के बाद कहां से मुंह खोलेगा, बांधने के बाद कहां से चलेगा। आपका बंधन खुल गया बेटी के बाद। आमीन बोले। जितना चिल्लाना चिल्लाओ, जितना हल्के बोलना बोलो, जितना ताली बजाना ताली बजाओ, प्रभु के लिए ताली बजाइए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आज के संदेश के बाद, आज के वचन के बाद परमेश्वर आपको धनवान बना रहा है, आपके गरीब को मिटा रहा है। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको घर देने जा रहा है। आपके पास हो सकता है कर्जा में है, आपकी कर्जा को मिटा रहा है, आपकी कर्जा को हटा रहा है, आपको धनवान बना रहा है, आपको अमीर बना रहा है। आप सोचते होंगे मैं तो कमजोर हूं, मैं बेकार हूं, मेरे झोपड़ी है। नहीं है, परमेश्वर आपको अमीर बनाने के लिए वो कंगाल बनकर आया है। आज के बाद आपका झोपड़ी नहीं रहेगा, आपका बिल्डिंग बनेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, आने वाले दिनों में आप साइकिल से नहीं आएंगे, पैदल से नहीं आएंगे, आप कार में आएंगे, आप बाइक से आएंगे। आने वाले प्रभु को जोरदार तारीफ का रीमा बाका रबा शना। Oh Jesus, सभी लोग आमीन हालेलुया हालेलुया। पहली बात क्या सुनी हम लोगों ने, क्या सीखा है? यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया है श्राप को हटाने के लिए। दूसरी बात क्या है? आनंद और खुशी। तीसरी बात क्या है? क्यों यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया? हमें धार्मिक कराने के लिए यीशु ने क्रूस में बलिदान। इसके बाद लोगों को हमारे लिए सही लिया, हमारे दुखों के लिए उन्होंने दुख उठाया, मार खाया, क्रूस में बलिदान हो गया ताकि आपको स्वस्थ भला चंगा रहने के लिए मेरे यीशु में क्रूस में बलिदान हो गया है। आमीन। उसके बाद हमें कंगाल प्रभु यीशु मसीह अमीर हो गए, ये धरती में कंगाल बनकर आके आपके लिए मेरे लिए क्रूस में बलिदान हो गया ताकि आपको मुझको धनी बनाने के लिए क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। यीशु मसीह क्रूस में मरने का कारण क्या आशीर्वाद मिला है? पहला आशीर्वाद लोग का सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद पढ़ेंगे जल्दी से। किसके पास है तो लोग का सुसमाचार 23 अध्याय। बैठ जाओ, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तब यीशु ने कहा हे पिता, बस यीशु मसीह क्रूस में मरने के कारण सबसे बड़ी आशीर्वाद है। आपको मुझको परमेश्वर ने क्या किया है? क्षमा किया है। आपकी पापों को क्षमा किया है, अधर्मों को क्षमा किया है, गुनाहों को क्षमा किया है। इसलिए अगर कोई दुश्मन है तो उसको क्षमा करो, कोई आपको गाली भी दिया तो क्षमा करो, कोई आपको मारा भी तो क्षमा करो। आमीन बोलिए हालेलुया हालेलुया। सबसे बड़ी दुनिया में है कोई चीज है तो क्षमा। आमीन बोलिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मन के अंदर में रखे रहते हैं, इसको कब मारूंगा, मैं बदला कब लूंगा, वो मेरे लिए ऐसा बोला है, वो ऐसा बोली है ना, बहू ऐसा बोला है, सास माँ ऐसा बोली है, वो क्या बोलना चाहिए, बहू रानी इंतजार करते रहती है सास माँ के ऊपर, कब मेरा सास माँ मिलेगा। बहू भी इंतजार करते कब मेरा सास माँ मिलेगा, सास माँ भी इंतजार कब मेरा बहू मिलेगा, मैं उसको बोलूंगा, उसको रुलाऊंगा, उसको तकलीफ दूंगा। हालेलुया। सब चीजों को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए। ये दुनिया में संसार में सबसे बड़ी जो आशीष है, जो क्रूस में यीशु को क्या किया है? बाला भी छेदा है, यीशु को पैरों में कीला टोके हैं, हाथों में कीला टोके हैं, और सिर में कांटों का ताज पहनाया गया है, उसका पंजरों में बाला भी बोके हैं। फिर भी यीशु ने क्या किया? मैं क्षमा कर देता हूँ, मैं माफ कर देता हूँ। आमीन बोलिए। कभी कभी
पत्नी लोग माफ नहीं करते, कभी कभी पत्नी लोग भी पति को माफ नहीं करते हैं। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पति पत्नी का माफ करना चाहिए, पत्नी लोग भी पति का माफ करना चाहिए। अगर भाई से झगड़ा हो गया, बहन से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, दोस्त से झगड़ा हो गया, मित्र से झगड़ा हो गया, लेन देन में झगड़ा हो गया, बिजनेस में झगड़ा हो गया, उसको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आपके लिए फायदा है, आपके लिए आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष है। यीशु ने क्रूस में क्या क्या सबको माफ कर दिया। दूसरी बात है, यीशु मसीह आशीष का जो है क्रूस में मरने का क्या आशीर्वाद मिलता है, पढ़ेंगे उसी का 43 पर पढ़ेंगे। लूका 23:43। उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझे सच कहता हूँ, मैं तुझे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यस, आज मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में होगा। ये जो डाकू लोग है, एक डाकू का नाम है, ये जो लेफ्ट साइड जो है ना, उसको क्रूस में टंगाया है, उसका नाम डेस्मस है। क्या नाम है? डेस्मस। इधर जो राइट साइड जो क्रूस में लटकाया है, उसका नाम है ग्रेसमस। हालेलुया। ग्रेसमस बोलता है डेस्मस को, ये जो हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो गया है, ये हमारे लिए, हम इस जगह में था, लेकिन यीशु ने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया है, ये हमारे लिए क्या हो गया? क्रूस में बलिदान हो गया है। हालेलुया। इधर यीशु बोलता है, इसको बोलता है, किसको? ग्रेसमस को बोलता है, आज तू कहां पे होगा? स्वर्गलोक में होगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। जो अपने पापों को मानता है, कबूल करता है, मैं यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा। जो मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु के लिए शहीद हो जाता है, वो स्वर्गलोक में होगा परमेश्वर के साथ। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे बड़ी आशीष है, पहला आशीर्वाद क्षमा की आशीर्वाद है यीशु का क्रूस में। दूसरी आशीर्वाद स्वर्ग लोक में होंगे। आपको भी स्वर्ग मिलेगा, मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, बच्चों को भी स्वर्ग मिलेगा, पुरुष को स्वर्ग मिलेगा, जी क्या बच्चे क्या जवान, सबको परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाएगा। सबसे बड़ी आशीर्वाद है। आमीन। दोनों हाथ उठाइए प्रभु के लिए। हो जीसस। और एक वचन है, हालेलुया, हो रिबाका राबा शंदा राबा। यूहन्ना सुसमाचार 19:26-27 पद पढ़ेंगे, क्या आशीर्वाद मिलेगा। यूहन्ना सुसमाचार 19:26-27 पद पढ़ेंगे, जल्दी से स्पीड। यूहन्ना सुसमाचार 19:26-27 पद। अपनी माता और चेलों को प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, ये नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, हाँ, उसी समय हाँ अपने घर ले गया। आमीन, हालेलुया। बड़ी जो पहला जो तीसरी बात है, जो आशीर्वाद है, फिर से पढ़ेंगे 26 पद। जब यीशु ने माता और चेलों को, जिससे वो क्या, किससे प्रेम रखता था? अपने माता और चेलों से प्रेम रखता था। और क्या बोला? देखा तो अपनी माता से कहा। उसका मतलब है वो जिस बेटा को वो जन्म दी है, ये धरती में आई है, वो शरीर के संबंध के दौरान है, खून के दौरान है, पवित्र आत्मा के दौरान में यीशु मसीह मरियम का कोख से आया है धरती में। आमीन बोलिए। हालेलुया। वो बहुत रो रही थी उस क्रूस में, यीशु को चढ़ाते समय, क्योंकि वो क्रूस की पास थी, हाथों में पैरों में कील टोकते समय वो बहुत बिलक बिलक कर रो रही थी, बहुत चिल्ला कर रो रही थी। यीशु ने कहा, ए माता देख, हालेलुया, ये तेरा बेटा है। ये संसार के लोगों के लिए, मानव लोगों के लिए, मानव पाप को पश्चाताप करने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु ने क्रूस में बलिदान हो रहा बोल के उस मां को यीशु मसीह ताकत दे रहा था, उस मां को यीशु मसीह हिम्मत दे रहा था, उस मां को यीशु मसीह ने उसको इंकरेज कर रहा था। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है, तीसरी बात है, उस मां को
हिम्मत दिलाया है, डांटस दिलाया है। हे माँ तुम मत रोना, हालेलुया। मेरे लिए नहीं रोना, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना। किसके लिए रोने के लिए कहा यीशु ने? मेरे लिए तू नहीं रोना, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना। आमीन बोलिए, हालेलुया। और उसके बाद वहां पे लिखा है प्रभु के वचन में 19-28 में पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद यीशु ने यह जानकर सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पूरा ऐसा लिखा है। मैं प्यासा बोल के लिखा है ऐसा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु ने क्या कहा क्रूस में? बोलो क्या कहा? क्या के लिए प्यासा था? उसका प्यासा लगा क्या? नहीं लगा। संसार के मानव जाति के लिए वो प्यासा था, पापियों के लिए प्यासा था, अधर्मिक लोगों को बचाने के लिए प्यासा था। आमीन बोलिए। जब समरय स्त्री थी, वो कुआं के पास आया, आने के बाद समरय स्त्री पानी भरने आती है, आने के बाद मुझे भी पानी दे, हालेलुया। वो बोलती है यह बहुत गहराई है पानी, मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर से यीशु बोलता है मुझे पानी पिलाओ, हालेलुया। वो समरय स्त्री बोलते सच में एक भविष्यवक्ता है, ये तो मैसिया है, हालेलुया। जब वो पानी पिला रही थी, पिलाते समय यीशु ने कहा मेरा प्यासा बुझ गया है। उसका मतलब है समरय स्त्री को बचाने के लिए वो कुआं के पास आया है। यीशु मसीह ने पानी पीने नहीं आया है, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में क्यों बलिदान हो गया? मानव जाति को बचाने के लिए वो प्यासा हो गया है। आमीन बोलो, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, संसार के मानव जाति के लिए यीशु ने प्यासा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और एक दो वचन देखेंगे प्रभु की महिमा। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 46 पर पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 27 का 40 पर पढ़िए जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, ओ अपने आप को बचाओ। कर दो करिए बच्चों को, ए अभिषेक। ओ लोग कट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अगर तू सचमुच में धर्मी हो तो, पवित्र हो तो क्रूस पर क्या करना? उतर आओ, नीचे आओ बोल रहे हैं लोग। और हाँ, और पुराने समय टाटा करके कहते थे इसने औरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता। ओ वहां पे क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को टट्टा उड़ा रहे हैं, औरों को बचाया, खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन यीशु ने उनको प्रेम किया, यीशु ने उनको श्राप नहीं दिया, यीशु ने उनको गाली नहीं दिया, यीशु ने उनको अपमान नहीं किया, यीशु ने उनको निंदा नहीं किया, बल्कि यीशु ने प्यार दिखाया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे बड़े आशीर्वाद है ये संसार में, ये मानव जाति के लिए यीशु ने प्यार दिखाया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आपको मुझको यीशु अनंत जीवन देने आया है, इसलिए वो क्रूस में बलिदान हो गया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमने कहा से क्रूस में यीशु मसीह मरने के कारण क्या मिला? हमको श्राप से छुटकारा मिला। दूसरी बात खुशी और आनंद मिला। तीसरी बात हाँ हाँ हमको धर्मी बनाने के लिए। चौथी बात हमारे सारे पापों को, सारे रोगों को वो सह लिया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, अधर्म के कारण, पाप के कारण। उसकी मार खाने समय क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। आमीन। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? आपको मुझको वो धनी होकर भी अमीर बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए ये संसार में आया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।
ताली बजाइए, हालेलुया। कौन कौन चाहता है? मैं धनी बनना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं धनी अमीर बनना चाहता हूँ। किसमें? आत्मा में अमीर बनो, विश्वास में अमीर बनो, प्रार्थना में अमीर बनो, अभिषेक में अमीर बनो, ताकतवर बनो, प्रेम में, संगति में, पवित्रता में, हालेलुया। वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म का खोज करो, सारे वस्तुएं मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, संतान में बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगा, सब चीज आपको मिल जाएगा। आपके लिए रखा है। वो धनी होकर भी गरीब बनकर आया, कंगाल बनकर आया, भिखार बनकर आया, स्वर्ग में अपने महिमा को छोड़कर आपको मुझको धनी व्यक्ति बनाने के लिए। आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया। उसके बाद मैंने कहा, और क्या बोला? और प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरने के कारण क्या क्या आशीर्वाद मिला है? पहला, आपकी क्षमा। दूसरा, स्वर्ग जाने के लिए आशीर्वाद। तीसरा, हिम्मत, स्टेटस। चौथा, मानव जाति को बचाने के लिए मेरे यीशु ने आया। उसके बाद पांचवा, संसार को प्यार दिखाया। आप भी प्यार दिखाओ, पड़ोसी को प्यार दिखाओ, मित्र को प्यार दिखाओ। कौन सा प्यार? पति पत्नी का अलग अलग प्यार है, पति पत्नी का प्यार है, भाइयों का प्यार है, सास मां ससुर का प्यार है, दोस्त का प्यार है। लेकिन मेरा यह यीशु का प्यार में कभी धोखा नहीं होगा। मेरे यीशु प्यार किया, जान तक भी दिया है, कुर्बान भी हो गया, क्रूस में बलिदान हो गया। यीशु का प्यार, कोई लड़का लड़की का प्यार में धोखा हो सकता है, लेकिन मेरे यीशु का प्यार में कभी धोखा नहीं होगा। ना मुन्ना सही है? तो लड़की धोखा दे सकती है, लड़का धोखा सकता है, मैं बहुत प्यार कर रहा बोल के, है ना, जरूरत पूरा होने के बाद भाग जाएगा छोड़ छाड़ के। लेकिन मेरे यीशु का प्यार कभी धोखा नहीं होगा। जो यीशु का सच में प्यार करता है, वो मेरे यीशु महान है। वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमीन। छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, भाई लोग छोड़ देंगे, बहन लोग छोड़ देंगे, आपका दोस्त सहेली सब छोड़ देंगे, आपका पति पत्नी भी छोड़कर चले जाएंगे, मेरे यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहता है, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, अंत तक सदा तुम्हारा संग रहूंगा बोलता है। मत्ती सुसमाचार 28:20 में लिखा है। आमीन। प्रभु को जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है, कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे यीशु मसीह जी उठा है? आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ प्यारो, शांति का राजा यीशु हमारा है, शांति का राजा हमारा है, मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में
ईश्वरों का ईश्वर मुर्दों में जी उठा है। हालेलुया। दुनिया का राजा है, मुर्दों में तो जी उठा है। आपका जो है एक देश के लिए एक राजा रहता है, हमारा यीशु ऐसा नहीं, पूरा संसार का राजा है। ये है मेरे यीशु मसीह है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आखिरी बात है, क्या आप विश्वास करते हैं मेरे यीशु मसीह जी उठा है? पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है, पूरा दुनिया के लोग जानते हैं मेरे यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन में जी उठा है। आमीन। आज भी मेरे यीशु का कब्र खुला है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाए। हालेलुया हालेलुया। यस, एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 28 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 16 पानी दे दो। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 16-17। तूने उससे कहा, हाँ, पीछे मुड़कर उसे कोई अच्छे जन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यस, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, रब्बूनी, हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन बोलो। यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है। तीसरे दिन में मेरे यीशु मसीह जी उठने के बाद मगदलीनी मरिया ने यीशु की कब्रिस्तान को देखने जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं है। यीशु ने क्या हो गया? जी उठा है। अगर अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 1-2 पद पढ़ेंगे। हाँ, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को उठी है, उठकर खबर पर आई। कहां पर आई है? खबर पर, जहां पे यीशु मसीह को दफना दिया गया है, उसका डेड बॉडी था, वहां पे यीशु को देखने आई है। उसके बाद पत्थर को खबर से हटा हुआ देखा है, दौड़ कर आई है। जिसे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, ये प्रभु को कब्र में से कोई तो निकाल कर क्या हो गया है, कब्र से ले गए। बोल के बोल रही है मगदलीनी मरिया, कोई नहीं ले गया है। यीशु, अगर वचन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी बातें लिखा है। यीशु उस कब्रिस्तान में नहीं है। स्वर्गदूत आके बोल रहा है, हे मगदलीनी मरियम, यीशु नहीं है, वो जी उठा है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया हालेलुया। वहां पे क्या है? पत्थर को हटाया है। पत्थर को हटाने का मतलब है आपका दिल का कचरा को, आपका दिल का गुस्सा को, आपका दिल का नफरत को हटाइए। यीशु मसीह आपका दिल में आएगा। आमीन बोलो। हालेलुया। कितने लोग चाहते यीशु मेरे दिल में आ जाए? चाहते आप लोग? आपके अंदर में पत्थर जिसका दिल है ना, उसको हटाओ, उसको निकाल दो, उसको फेंक दो, तब यीशु मसीह आपका दिल में आएगा। आमीन बोलो। कितने लोग हटाएंगे? हाथ उठाएंगे। प्रभु मेरे दिल से मैं हटा देती हूँ, मैं हटा देता हूँ पत्थर जैसा दिल। मुझे नहीं चाहिए टूटा हुआ दिल, चाहिए पिसा हुआ दिल चाहिए। आमीन हालेलुया। उसके बाद देखिए, पहली बात है मगदलीनी मरिया भी यीशु मसीह जी उठा बोल के देखी है। दूसरी बात है, अगर देखेंगे तो लंबा नहीं, जस्ट पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय 1-2 पद पढ़ेंगे। और कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह जी उठा बोल के? यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय
एक बात दो बात पढ़िए। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे में चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। सीमोन और पतरस, तोमा और दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर नातानेल जबदी पुत्र और उसकी चेलों में से और ये करते थे। और सीमोन पतरस ने उसे कहा मैं मछली पकड़ने हालेलुया। वहां पे लगभग 7 लोगों को 7 चेलों को दिखाई दिया है। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहला मगदलेन मरियम को दिखाई दिया, उसके बाद 7 चेलों को दिखाई दिया, उसके बाद यीशु मसीह 5000 लोगों को भी दिखाई देता है। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15 का 6 पद पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 का 6 जल्दी से पढ़िए। पहला कोरिन्थी 15 का 6 जल्दी से। फिर 500 से अधिक भाइयों को जी उठने के बाद कितने लोगों को दिखाई दिया है? सब लोग बोलो कितने लोगों को? अरे मुंह है कि नहीं? मुंह लेकर आए घर में रखे आप लोग। संडे का ऐसा मत आए, मुंह भी लेकर आना, हाथ भी लेकर आना, पैर भी लेकर आना, दिल भी मन भी लेकर आना। यहाँ पे यहाँ आने से आपको जोश होना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा उछलना चाहिए, तेज भी होना चाहिए, थोड़ी एक्टिव भी होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए। आमीन बोलिए। थोड़ा उठाइए, जोरदार हालेलुया। अनुमान में रखिया, आपका दोनों हाथ पैर को रखिया, मुंह को भी रखिया। मैं जा रही हूँ, बस आज जाने के मुंह नहीं खोलेंगे, हाथ थाली नहीं, कुछ नहीं बजाऊंगे। ऐसा मत था। मैं वहां पे जाऊंगा, प्रभु की आराधना करूंगी, प्रभु का वचन सुनूंगा, थाली बजाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करूंगा। आमीन बोलिए। पहली बात मगदलेन मरियम भी देखी है, जी उठा बोल के। 7 चेलों भी देखा, यीशु मसीह कब्र में नहीं है, जी उठा है। 500 लोग भी देखा, यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो तीसरा दिन में जी उठा है। प्रभु के जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ प्रभु के लिए। थैंक यू फादर। हालेलुया। और कौन देख रहा है? लूका सुसमाचार 24 का 36 पर पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 36 जल्दी से पढ़िए। थोमा भी देखा है। थोमा विश्वास नहीं कर रहा था यीशु मसीह जी उठा बोल के। वे ये बातें कह रही थी। हाँ, उनके बीच में आ खड़ा हुआ, जहां पे 6 लोगों ने चुप गया है और उनसे कहा, यीशु मसीह जी उठने के बाद यीशु को क्रूस में डाल दिया, क्रूस में चढ़ाया और उसके बाद यीशु मसीह को गाड़ दिया गया। गाड़ने के बाद 6 लोग डर के मारे एक रूम के अंदर में छुप गए। तो बोल के लिखा है, जब तीसरा दिन में जी उठने के बाद जहां पे छुप गए हैं, वहां यीशु मसीह रूम के अंदर में जाकर प्रकट हो गया। मैं जी उठा हूं, तुझे शांति मिले बोलता है। और थोमा ने क्या कहा? हाँ, परंतु वे घबरा गया और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। क्या है? किसी भूत को देख रहे हैं। भूत नहीं है, यीशु है, साक्षात यीशु है। कभी कभी हम लोग भी डर जाते हैं, कोई भूत को देख रहा हूं, मेरे घर में कोई भूत आया है, मेरे बेडरूम में कोई भूत आया है। ओह हालेलुया। संसार के लोग भूत को देखेंगे, आत्मिक लोग परमेश्वर को देखेंगे, जो प्रार्थना करता है, जो उपवास करता है, जो संगति करता है, जो वचन पढ़ता है। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को दर्शन को देखता है, स्वर्ग को दर्शन को देखता है। तो संसार के लोग रोज मोबाइल देखने वाला नंगा फिल्म को देखता रहता है, वही फिल्म आते रहेगा उसका दिमाग में, उसका शरीर में। हालेलुया। जो परमेश्वर को देखता है ना, परमेश्वर दिखाई देता है। आमीन
हालेलुया। पहली बात है मगदलेनी मरियम देखी है यीशु मसीह जी उठने के बाद कब्रिस्तान में, उसके बाद 700 लोग भी देखा, उसके बाद 5000 लोग भी देखा यीशु मसीह जी उठा है, आमीन। उसके बाद याकूब भी देखा है जी उठने के बाद क्या हो गया, लोग था। फिर तो का एक का 3 पद पढ़ेंगे, फिर तो का काम पढ़िए, बहुत सारे बातें हैं। यस, हाँ वो कितना पद पढ़ रहे दीदी, फिर तो का 1 का 3 पढ़िए। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों से अपने आप को दिखाई दिया, उन्हें दिखाया। प्रभु के जोरदार ताली बजाएंगे, हालेलुया। ये दुनिया में, संसार में दुनिया को हिलाया। अरब जंगल का कब्रिस्तान भी आज भी पड़ा हुआ है। हिटलर का, दुनिया कौन जानता है हिटलर को? कौन पढ़े हिटलर? जानते हैं? हिटलर का कब्र भी आज भी पड़ा हुआ है, हमें बोलो। हाँ, तीनों राजा का भी कब्र भी पड़ा हुआ है। बड़े बड़े नेबूकदनेस्सर राजा लोग, उनका कब्र भी पड़ा हुआ है। हमारे भारत देश के आजाद दिलाने वाला महात्मा गांधी भी कब्र पड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस कब्र पड़ा हुआ है। और भीमराव अंबेडकर जी महान है, जो संविधान का, उसके भी कब्र भी पड़ा हुआ है। मेरे यीशु का कब्र खुला है। ओ हालेलुया, हालेलुया। महात्मा गांधी जी हमारा पिता है, जाति पिता है। आदर करना, सम्मान करना, वो भी आजाद और स्वतंत्र की हमारा देश को, हालेलुया। वो भी बाइबल पढ़ता था रात और दिन, आमीन। लेकिन आज भी जाके देखो, इंदिरा गांधी भी खत्म हो गए। आज भी देखो, मैं गया था इंदिरा गांधी का कब्रिस्तान देखने, वहीं ऐसे पड़ा हुआ है। महात्मा गांधी भी कब्र देख गया, वैसे पड़ा है, हालेलुया। थॉमस जहाँ पे दफनाया गया है, थॉमस जहाँ पे दफना गया चेन्नई में, उस माउंटेन थॉमस बोलते चेन्नई में, पहाड़ के ऊपर, मैं वहाँ पे गया था देखने, हालेलुया। सबका कब्र वहाँ पे पड़ा हुआ है, उनका लाश पड़ा हुआ है, उनका हड्डी पड़ा हुआ है। मेरे यीशु का कब्र खुला है, मेरे यीशु का कब्र खुला है। वहाँ पे रही है कब्रिस्तान में, मेरे यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन में जी उठा, 40 दिन रहा है। कितना दिन? हेलो मैडम, मुझको बोलो, किधर देख दिया? हालेलुया, बोलो कितना दिन रहा जी उठने के बाद? कितना दिन? जोर से बोलो। कोई बोला 2 दिन, कोई बोल रहा है 5 दिन, कोई बोल रहा है कितना दिन रहा? कितने दिन के बाद ऊपर उठा लिया गया? 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया है। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जो कोई जवान बेटा बेटी विश्वास करता है, मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु का सेवा करता है, जो मर जाता है ना, यीशु मसीह जैसा यीशु जी उठा, आप भी जी उठेंगे, मैं भी जी उठेंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। कितने लोग जी उठेगा? हाथ उठाएंगे। पहला थिस्सलुनीके किताब 4 अध्याय 12 13 14 15 में लिखा है, प्रधान दूत का शब्द में आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, जो जिंदा है बादलों में उठा लिया जाएंगे, बोल के लिखा है। आमीन। यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है। हेलो, इधर देख रहे हो, आने वाला है, आने वाला है, आने, गाओ, तो गाता नहीं आता है, आने वाला है, यस, आने वाला है, ग्लोरी, आने वाला है। कौन है और दादा, इधर आ साहब, इधर आइए साहब, इधर को पड़ेगा माइक।
भी मरेंगे प्रभु के लिए, लेकिन जरूर जी उठेंगे। मेरे यीशु भी मरा, तीसरे दिन में जी उठा है। हालेलुया। जी उठकर हम स्वर्ग में जाएंगे, पिता के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। आमीन बोलिए। आमीन। पिता के साथ 1000 साल। जो शैतान को भी 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा बोल के लिखा है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हो गया तीसरे दिन में? सब लोग जी उठा है। सब लोग बोलो जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है। हालेलुया। ये प्रमाण है, ये सबूत है। कई करोड़ों लोग प्रतिदिन यरूशलेम में जाते हैं। प्रभु का इच्छा तो आने वाले 2026 में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे एक बार यरूशलेम में लेकर जाओ, जहां पे आपने क्रूस में बलिदान हो गया, जहां आपने जी उठा है, उस स्थान को यरूशलेम में जरूर विश्वास करते हैं मुझे लेकर जाए। कौन कौन विश्वास करता है? प्रभु जरूर लेकर जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं यरूशलेम जाके आऊंगा एक बार भी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग इस ओ हालेलुया मोबाइल के द्वारा जो पिता ओ हालेलुया सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, यीशु के नाम में, यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं है, यीशु मृतकों में से क्या हो गया है? जी उठा है। हालेलुया। हम भी मरेंगे, हमारा यीशु आएगा। जो पवित्र लोग, जो धर्मी लोग मरे हैं, उनको ले जाने के लिए आएगा। ओ कब्र खुल जाएगा, ओ खोलकर परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे सभी लोग। 3 बातों का आज हमने सीखा है। यीशु क्रूस में बलिदान हो गया है हमारे श्रापों को मिटाने के लिए, आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, ओ धनी बनाने के लिए मेरे यीशु क्रूस में बलिदान हो गया है। हमने क्रूस के कारण क्या आशीर्वाद मिला है, हमने सीखा है। पाप की क्षमा मिला है, यीशु ने हमें प्यार किया है। ओ रिवा शादरा बाबा बाबा बाबा। हमने सीखा तीसरी बात, बहुत सारी बातें हमने सीखा है। क्या सबूत है? मेरे यीशु मसीह तीसरा दिन में जी उठा है। मगदलेन मरियम सबूत है। ओ 7 चेलों भी सबूत है, तोमा भी सबूत है, 12 चेलों भी सबूत है, 500 लोग भी सबूत है। मेरे यीशु कब्र को खोलकर बाहर आया है। मेरे यीशु जी उठा है। हालेलुया। 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 ओ अगर आपकी कब्र खुल रहा है, ओ आत्मिक कब्र खोलिए। ओ अभी भी पड़ा हुआ है, कई लोगों का बंद है। प्रभु मेरे कब्र को खोल दे, मेरे सोच को खोल दे, मेरे बुद्धि को खोल दे, मेरे विचार को खोल दे। अभी भी आप मुर्दा के समान हैं, आपका मुंह बंद है, हाथ बंद है, पैर बांध दिया शैतान ने। यीशु के नाम में खोले। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। 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 जो कुछ यहाँ पे सुन रहे यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया, वो सांप को हटाने के लिए बलिदान हो गया है, आनंद देने के लिए बलिदान हो गया है, वो शैतान को कुछ हटाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया है। यीशु का खून में सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु की वो क्रूस में छुटकारा है, आनंद है, आशीष है। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड। बार बार भला हो यीशु का, के लिए अपना तो उठाइए सभी लोग।
you, Lord. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah. Oh, तेरे लबों से मुझे तोले तो प्रभु, और काल से हटे तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काकर तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काकर दो प्रभु, दल दल से कीचड़ से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए क्षमा किया है तब पापों को, क्षमा किया है स्मरण करता हूँ कि मैं मिटे हूँ, शरण करता हूँ कि तेरे लबों से मुझे तोले तो प्रभु, और दास से हटे तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु, तेरे समान। हालेलुया। यीशु आपके लिए मारा गया है, आपके पापों के लिए हाथों में पैरों में कीला ठोका है, आपके हाथों में यीशु के पाँव में कीला ठोके हैं, वो कील 3 इंच का था, वो 39 कोड़े का आए हैं आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हो गया है। यीशु का लहू आपके ऊपर एक एक बूंद गिर रहा है, आपका सिर के ऊपर गिर रहा है, आपके परिवार के ऊपर गिर रहा है। यीशु के लहू में, यीशु की मार खाने के कारण हमें चंगाई मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, शांति मिल रहा है, समाधान मिल रहा है। यीशु इसलिए क्रूस में बलिदान हो गया, शैतान के सारे बंधन को कुचलने के लिए, शैतान की पांवों को नीचे रौंदने के लिए मेरे यीशु ने क्रूस में बलिदान हो गया है। मर के तीसरे दिन में मेरे यीशु ने जी उठा है। अरे बाबा 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 हालेलुया हालेलुया। हम बीच में गाड़ी सर आएंगे, प्रार्थना करेंगे, गाड़ी सर आएंगे, अपना हाथ उठाइए। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु जी उठा है। ओ रे बाबा 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 बाबा। ओ दूसरों को क्षमा करो, क्षमा करो, माफ 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 करो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हब्बा खुदा तू है मेरा, हब्बा पिता तू है मेरा, हब्बा खुदा तू है मेरा, हब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हो तो तू भी खुश है, मैं भी रो तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हो तो तू भी खुश है, मैं भी रो तो तू भी रोता है। हब्बा खुदा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मसीह, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर वचन के मैं प्रभु हालेलुया, एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी काम करने पाए। प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर एक वचन प्रभु जो पूरे रीति से इसमें प्रभु जी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर हालेलुया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे दास को बहुत अच्छा से प्रभु जी इस्तेमाल किया, एक सुंदर वचन से, सुंदर वाक्यों से तुमने प्रभु हालेलुया गाइड किया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हमने शरीर के जीवन में तू काम कर, हर एक को सहायता कर, हर एक को मददगार कर परमेश्वर। बुरी नजर, बुरी दृष्टि से, बुरे विचार से बचा के रखना, गंदी आदत से बचा के रखना परमेश्वर हालेलुया। हर एक रोग से बचा के रखना परमेश्वर, हर एक बीमारी से बचा के, महामारी से बचा के रखना, हर एक प्रकार के रोग से बचा के रखना परमेश्वर हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे कलीसिया के जितने लोग परमेश्वर वो हर एक बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं पवित्र आत्मा इस समय को टच कर, इस हमारे को तो टच कर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हर एक का हृदय बदल दे यीशु के नाम से, हर एक का स्वभाव को बदल दे परमेश्वर हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव जैसा हमारा बंद होने पाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे दास को और दासी को, उनके हालेलुया बच्चे के, उनके सारे फैमिली को तेरे हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। भाई राज को निकले, उनके सारे फैमिली के हालेलुया तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हम सब को तेरे हवाले करता हूं, सब पर तेरी दया होने पाए, सब पर तेरा अधिकार होने पाए परमेश्वर। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे संग रहना परमेश्वर, जहाँ उठते परमेश्वर वहाँ हमारे संग रहना, जहाँ बैठते परमेश्वर तू हमारे साथ चलना परमेश्वर, और जिसे बातें करते परमेश्वर वहाँ हमारे साथ रहना परमेश्वर। हमारे बात में सामर्थ्य निकलने पाए, हमारे बात में प्रभु कोई बुराई ना निकलने पाए, ऐसे हमारे जीवन के अंदर काम कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हम पर दया करा परमेश्वर हालेलुया। हमारे जीवन से कोई भी प्रभु हालेलुया बुरे काम ना होने पाए, हम प्रत्येक के संग तू पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के रखना पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जो पढ़ने में जो प्रभु जी जो सभा रखा गया परमेश्वर, ये सभा परमेश्वर हालेलुया बहुत आज से हमारे जीवन में आशीष का कारण का परमेश्वर। प्रिय दास इस समय प्रार्थना करता हालेलुया, जहाँ कहीं भी परमेश्वर हालेलुया उनको दास के लिए प्रार्थना करता प्रभु, दास परमेश्वर हालेलुया और भी हमारे बीच में आकर आने वाले साल में वो प्रभु तेरे सेवा करने वाले बन सके प्रभु। आज से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया, जैसा इस्तेमाल किया ऊपर लिखे अंदर परमेश्वर, ऐसा ही परमेश्वर से दुगुना परमेश्वर आने वाले साल में होने पाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। पिता तू सहायता कर, तेरा दास जहाँ जा जाएगा परमेश्वर, हमारे प्रिय दास को प्रभु कहीं भी ले जाकर प्रभु तेरी उपस्थिति उनके संग होने पाए परमेश्वर हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को एक ऊंचे स्तर पे ले जाना है परमेश्वर। हमारा कलीसिया बढ़ रहा है, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं हमारे कलीसिया में बेदारी ला परमेश्वर, बहुत से लोगों को हमारे बीच में ला, अधिक लोगों को ला परमेश्वर, वो बीमारी लोगों को ला परमेश्वर हालेलुया। हर एक हो प्रभु जी हमें बीमारी से ग्रस्त है परमेश्वर, ऐसे लोगों को ला परमेश्वर हालेलुया, जो दिन प्रतिदिन हालेलुया पी के मतवारी कर रहे हैं प्रभु, उन लोगों को छूए परमेश्वर यीशु। प्रभु तू दया कर मेरे प्रभु, इस मोहल्ले के मैं प्रार्थना करता हूँ, इस मोहल्ले में जितने हमारी आवाज जा रही परमेश्वर उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। मुझको, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, मेरे मिनिस्ट्री को तेरे हवाले करता हूँ प्रभु। तू जैसा चाहता है परमेश्वर हम प्रत्येक के संग वैसे होने दीजिए परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, हमारे साथ रह, हमारे संग रह प्रभु। तू जैसा चाहता है परमेश्वर हमारे संग होने पाए, तेरे दास को
प्रभु बहुत से बढ़ाई परमेश्वर हालेलुया। जहाँ जाता है कोई आत्मा तेरे दास के सन्मुख होकर चलना प्रभु। भाई राजकुल की मैं प्रार्थना उनके ऊपर कोई भी अटैक करने वाली आत्मा यीशु के नाम से संपादन करता हुआ यीशु के नाम से भाई रात को जहाँ जाता है कोई आत्मा तो सुरक्षित ले जा परमेश्वर। उनके ऊपर जो भी बुरी नजर बुरी दृष्टि लगाए हुए प्रभु यीशु के मसीह के नाम से हम खत्म करते हैं परमेश्वर हालेलुया। इस समय प्रभु भाई कैंसर से पीड़ित है परमेश्वर इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कैंसर की आत्मा इस समय छोड़ चलेगा होरी लारा बाशा का होरी बाबा 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 कोई आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु तू सहायता कर मेरे प्रिय जवानों को हालेलुया साथ को तेरे हवाले करता हूँ। आने वाले दिन में परमेश्वर इन जवान लोग इन बच्चे लोग हालेलुया तेरी महिमा करें वो दिन प्रतिदिन हालेलुया दर्शन देखने वाले आत्मा में भर कर प्रभु जी रक्षित करने वाले बन सके प्रभु जी। मेरी माताओं को बहनों को भी तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। जितने लोग यहाँ बैठे प्रभु ये लोग अनेक लोग प्रभु आत्मा में होकर आत्मा में भर जाए परमेश्वर ये लोग भविष्यवाणी करने वाले बन सके परमेश्वर। ऐसे तो वेद पर बातों में इनके जीवन में प्रकट करना परमेश्वर। ये अपने घर जाएंगे परमेश्वर घर में ऐसी नहीं परंतु प्रभु तेरे वचन को मनन करने वाले तेरी आत्मा में होकर तेरी आराधना करने वाले वो प्रभु दिन प्रतिदिन पहुंच के साथ परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बन सकते प्रभु। ऐसा तो दया कर मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारे में आपको दे देंगे यीशु के नाम से मांगते हैं पिता सुन रहे हैं पिता आमीन आमीन।